खत लिखा है उस पापी ने, होशियारी के साथ उसे प्यारे से अयोध्या का दूल्हा बना, दूल्हा बना, गंगा दूल्हा बना, ये ना आइए द्वारा को बना लिख दिया। आना तो आना लड़ाकू फौजों को लेकर के, हो सकता अगर कन्हैया भी यहाँ आया तो विवाद भी होगा, और जब लड़ाई होगी तो फौजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए जवानों को लेके आना और अपने अपने हथियार साथ में लेके आए। बोल देना, हो सकता है विवाद हो। माता बहनों नाई ब्राह्मण को बुला करके वो खत चंदेरी शिषपाल के लिए भिजवा दिया, गिन्नियां सर्पियों का ढेर लगा दिया, और माता बहनों लंबे परात को लेकर के नाई ब्राह्मण चले हैं, चंदेरी पहुंचे। और जैसे ही चंदेरी पहुंचे हैं उसी समय शिषपाल ने जैसे ही नाई ब्राह्मणों को देखा, कहने लगे भाई लंबे थाल वाले तुम दूर क्यों खड़े, कहां से आए? महाराज हम कुंदनपुर से आए। कुंदनपुर में तो हमारे बहनों ही रुक रहते हैं। बस तुम कहिए और नहीं भेजो महाराज। क्यों भेजा है? पत्र भेजा है आपके लिए, आप ही पढ़ लो। क्या भेजा है खत में? महाराज ये खत लो और आप खुद पढ़ लो क्या है इस खत में, आप सब कुछ समझ जाएंगे महाराज। माता बहनों भाई बंधुओं, उसी समय नाई ब्राह्मण कहने लगे महाराज रुक्म ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ करने का संकल्प लिया है, कहो महाराज तुम राजी हो या नहीं? उसी समय शिषपाल कहने लगा बाजी बा, हमारे बहनोई ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ करने का संकल्प लिया। भगवान हमारे कैसे बहनोई सबके हों, पंडित जी हम खूब राजी हैं, खूब खुशी हैं, तैयार हैं, सब तरह से तैयार हैं, क्योंकि रुक्मिणी बहुत सुंदर है। माता बहनों भाई बंधुओं, उसी समय मंत्री से कहा है शिषपाल ने, मंत्री तुम मेरे मुंह की तरफ क्यों देख रहे हो? ये नाई ब्राह्मण को नाश्ता करा, बेचारे थके थकाए आए दूर से। इन्हें महाराज पिताजी नाश्ता करा। क्यों? इनको नाश्ता कराओगे तुम्हारी हंसी करेंगे पिताजी। उसी समय माता बहनों भाई बंधुओं,
इनको बोरा भरवा के कटवा के नार में फंका। अच्छा वाह, तुम तो बहुत अच्छी बात कर रहे। माता बहनों भाई बंधु, उसी समय मंत्री कहने लगे महाराज अगर तुम इन्हें नाश्ता कराओगे तो सबसे ज्यादा हंसी कुंदनपुर में यही करेंगे। क्यों? बोले तुम मंच से कूदे नाचन लगे, खुशी का भाई समय है, क्योंकि रुक्मिणी बड़ी सुंदर है, तुम्हारे मन में बसी है। और ये लोग जाकर के कहेंगे कि रुको, तुम्हारे साले ससपाल ने तो शादी को नाम सुनो सुबह तो नाचन लगे, तो तुम्हारा मजाक होगा, तुम्हारी खिल्लियां उड़ाएंगे, इसीलिए इन्हें मरवा दो। माता बहनों उसी समय ससपाल अब पापी था, अहंकारी था, उसने देरी नहीं की, मंत्री का आदेश पाया। मंत्री बोला महाराज अरे नाई ब्राह्मण को राजा फरन शीश तो ससपाल ने नाई ब्राह्मण का कत्ल कर दिया। वहां से भागा, आंगन में पहुंचा। माता बहनों उसी समय आंगन में जाकर के भाभी से कहने लगा भाभी भाभी लड़कियों को बुलाओ, लड़कियों को गाना गाओ। काय कौन? गीत गाओ, गीत। कौन सी खुशी में? अरे शादी करने के लिए जा रहे हैं। शादी? किसकी शादी? तुम शादी करने जा रहे हो? हाँ। ना लगो ना ठीका, और तुम कोरे में दूल्हा बने फिर रहे हो, क्या मतलब है? किनके साथ में शादी करने के लिए जा रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम है भाभी, हम तुम्हारे आंगन में ऐसी देवरानी लाऊंगा जो अंधेरे में दूर बैठा दे, दूर से चमकेगी। लला? हाँ बेटा, उसका नाम बताओ का किनके? अरे नाम बताएंगे तो भी खुशी हो जाएगी। बताओ, नाम बताओ। हमारे बहनोई हाँ, कुंदनपुर के रहने वाले महाराज रुको, उन्होंने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ तय किया है। रुक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए? बेटा हाँ, वो तो रिश्ते में आपके साले साहब हैं, और तुम उनकी बहन के साथ में विवाह करना चाहते हो, लेकिन आपकी बुद्धि खराब हो गई है बेटा। बुद्धि हमारी नहीं भाभी, तू लड़खड़ाए काहे को रही है? लड़खड़ाए तो जाके मार रही है। वो हमारे बहनोई हैं। अरे वो जानते हैं कि सबसे बड़ा राजा कौन है। बेटा तुम्हारी देवी के समान है वो देवी। माता बहनों भाई बंधुओं, आज श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित रुक्मिणी का नाम जब सुना है तो ससपाल को भाभी ने समझाया बेटा रुको, मैं तुम्हारे बहनोई, तुम्हारी बहन की ननद तुम्हारे लिए हुई देवी, पूजनीय हुई, और तुम अपनी बहन की ननद के साथ शादी करोगे, ये तो बहुत गलत बात है बेटा। इसीलिए उन्होंने मजाक किया है, वो शादी नहीं करेंगे, तुम उनके साले हो रिश्ते में, वो रुक्मिणी रिश्ते में तुम्हारी बहन की ननद है, और ननद तुम्हारे लिए देवी के समान हुई। ससपाल के लगाए ऐसी अगर देवियां देखी जाएंगी तो शादियां बंद हो जाएंगी, इसीलिए भाभी तुम हमें ज्ञान मत दो, दूल्हा बनाओ। भाभी ने सोची नकटा है, ज्यादा समझे तो अट्टो सट्टो बकन लगे। सो माता बहनों गांव में गई, मोहल्ला से 4-6-10 लड़कियां घेर के पकड़ लाई, और जब पकड़ लाई हैं तो लड़कियों से कई गीत गाओ, मेरे देवर की शादी है। लड़कियां गीत गाने लगी और इधर भाभी ससपाल को दूल्हा बनाने लगी।
माताओं बहनों भाई बंधुओं, उसी समय जैसे ही पटा पे पैर रखा माताओं बहनों, पैर फिसल गया। भाभी दूल्हा बना रही थी, ससपाल पछाड़ खा के आंगन में गिर पड़ा। और जैसे ही बहनाऊ आंगन में ससपाल पछाड़ खाए के गिरो, सखियां कहने लगी बहना गजब हुई हो, दूल्हा के तो पाए पटई पे टूटन लगे। तो ले दूसरी बोली बहन दूल्हा जिंदा बचे आए तो बहुत बड़ी बात है। माता बहनों भाई बंधुओं, श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, जो डॉक्टर साहब 251 मुद्राओं का हार डाल करके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा से यही कामना है प्रभु सदा सुख और शांति प्रदान करते रहें, हमारे डॉक्टर साहब के जीवन में मंगलमय घड़ियां खिलती रहे, समाज का सम्मान बना रहे और हमेशा ही इनके कर कमल दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे। और 251 मुद्राओं का हार संदीप यादव, सनौज सर्वेश सिंह यादव। 251 मुद्राएं प्रदीप सिंह यादव, सनौज सर्वेश सिंह यादव, नंगला दानी, जो ये तीनों भाई